दोस्तों, किसी के बारे में भी गलत समझने से पहले एक बात जरूर सुन लें कि जब तक हम पूरी बात उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुनेंगे, इसका गलत मतलब ही निकलेगा। तो आइए जानते हैं। अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223 में कहा, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खीती हैं, तो अपनी खीती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि एक दिन तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना है और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। अब देखते हैं कि इस आयत का संदर्भ क्या है। इस्लाम से पहले यहूदी अपनी पत्नियों के साथ आमने सामने संभोग करना ही सही मानते थे और किसी भी दूसरे तरीके को हराम मानते थे। जब इस्लाम आया तो कहा कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ संभोग करो तो आमने सामने या पीछे से करो, लेकिन तरीका एक ही होना चाहिए, यानी जिस जगह बच्चा पैदा हो। इस मामले में अल्लाह ने पत्नी को बहुत ही प्यार भरे अंदाज में खेत कहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक किसान अपने खेत से कितना प्यार करता है और वह अपने खेत की रक्षा अपने बच्चों की तरह करता है। हाँ, किसान जानता है कि खेत में बीज कहां डालना है ताकि अच्छी फसल मिले। इस्लाम ने पत्नी के गुदा यानी शौचालय के क्षेत्र में संभोग करना हराम घोषित किया है। अब जो लोग इस मामले को लेकर नफरत फैला रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा कर रहे हैं, वो चंद रुपयों की खातिर धार्मिक किताबों की गलत व्याख्या कर रहे हैं और इसे पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए और इस्लाम के बारे में दी जा रही गलत जानकारी से सावधान रहना चाहिए। और अगर हम किसी भी आयत या हदीस को उसके संदर्भ और पृष्ठभूमि को जानने के बाद पढ़ेंगे तो हमें उसका असली मतलब समझ में आएगा। कुरान को समझकर ही पढ़ें, क्योंकि ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया है। कृपया इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि हम अपने देश के भाइयों और बहनों तक सच्चाई पहुंचा सकें और धर्म के नाम पर बंटवारा बंद कर सकें। जय हिंद।